अस्सलाम वालेकुम। काफ्तान से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी और ये आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है। यहाँ पे देखें जी, फ्लावर्स हमारे एक साइड पे जा रहे हैं और कपड़े की जो लंबाई है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे टोटल कपड़े की लंबाई मेरे पास 46 इंचज़ है और ये मैं 5 to 6 ईयर्स बेबी गर्ल्स के लिए रेडी कर रही हूँ। अब जब आपके पास कोई ऐसा फैब्रिक हो जिसके फ्लावर्स जो हैं वो एक साइड पे जा रहे हों तो आपको दरमियान से इसको कट करके बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका प्रिंट एक जैसा हो तो फिर आप इसको दरमियान से कट ना करें। चौड़ाई कपड़े की 27 इंच है। अब मैंने दोनों लेयर्स को डबल फोल्ड करके एक दूसरे के ऊपर बिछा लिया है। सबसे पहले यहाँ पे हम नेक के लिए मार्किंग करेंगे। तो आपने कभी भी बहुत खुला बड़ा नेक नहीं बनाना जब आप बच्चों के सूट तैयार कर रहे हो। तो यहाँ पे देखें, नेक की खुलाई मैंने 2.25 इंच रखी है और नेक की जो लंबाई है वो मैं 2.5 इंच ले रही हूँ। आपकी जितनी भी लंबाई चौड़ाई हो उससे आधा इंच कम करके आपने निशान लगाना है, क्योंकि आधा इंच का कपड़ा हमारी सिलाई का मार्जिन होता है। मार्किंग करने के बाद ऊपर वाली लेयर को हम इस तरह से देखें पकड़ेंगे और नेक की कटिंग कर लेंगे। अब हमने नीचे वाली लेयर के ऊपर जो है वो मार्किंग करनी है। चौड़ाई एक जैसी रहेगी और जो हमने इसको डीप रखना है वो हमने सिर्फ 1 इंच रखना है। तो फिर से बता दूं कि ये 5 to 6 ईयर की बेबी गर्ल के लिए है। तो अगर आपकी भी बच्ची का साइज़ यही है तो आप सेम मार्किंग और मेजरमेंट्स के साथ उसका ड्रेस रेडी कर सकते हैं। अब हमने स्लिट के लिए निशान लगाना है। ज़ाहिर सी बात है कि सर गुजारने के लिए यहाँ से स्लिट ओपन रखनी पड़ेगी, या फिर आप बैक पे भी स्लिट रख सकते हैं, बटन्स लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फ्रंट पे स्लिट रखूँगी। तो यहाँ पे हमने कट लगा लेना है और ऊपर से आपने इस जगह से थोड़ा सा तिरछी शेप लाजमी देनी है। इस जगह से तकरीबन 1/2 इंच की आपने तिरछी शेप देनी है। अब यहाँ पे मेरे पास एक पट्टी है जो कि हम नेक के नीचे अटैच करेंगे। तो पट्टी की जो चौड़ाई है वो तकरीबन 3 इंच है। अब पट्टी को हम रखेंगे नीचे और शर्ट का कपड़ा ऊपर है और उल्टी साइड शर्ट की ऊपर की तरफ है। तो स्लिट सिलाई करने के बाद अब यहाँ से देखिए दरमियान से कपड़े को कट कर देंगे और फिर हम पट्टी को पलट लेंगे बैक साइड की तरफ। अब यहाँ पे देखें, पट्टी को हमने ऐसे फोल्ड करना है और यूँ इसकी जो है वो हमने क्रीज बनानी है। बच्चियों के लिए बहुत ही आसान सा तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप बच्चियों के लिए किस तरह से पट्टी बना सकते हैं। तो ये जो पट्टी की मैंने टोटल लंबाई ली थी वो मैंने 10 इंच ली थी। अब ये जो क्रीज बनी है वहाँ तक आपने जो है दोनों साइडों पे कट लगा के दोबारा से इस पट्टी को फोल्ड कर लेना है और नीचे के कपड़े को खोल लेना है। तो यहाँ पे अब देखें, ये नीचे का कपड़ा कुछ इस तरह से नज़र आएगा। अब हमने पट्टी के किनारे किनारे पे इस तरह से देखें सिलाई लगा लेनी है, लेकिन नीचे के कपड़े तक सिलाई नहीं लेके आनी। जहाँ तक हमने कट लगाया था जस्ट वहाँ तक इस तरह से देखें सिलाई लगाएंगे और नेक को कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आप चाहें तो हैंड स्टिच भी कर सकते हैं, लेकिन फ्रंट साइड पे लेस अटैच हो जानी है तो इसलिए मैं यहाँ पे सिलाई ही लगा रही हूँ। अब ऊपर की साइड पे देखें, हमने यहाँ पे लेस लगानी है। तो लेस लगाने से पहले मैंने यहाँ पे डोरी तैयार की है। डोरी की तकरीबन लंबाई जो है वो 14 से 15 इंच है। तो ये डोरी हम यहाँ पे अपनी जो लेस है उसके नीचे दबाव में एडजस्ट करते हुए तो यहाँ पे किनारे की सिलाई लगा लेंगे। ये ड्रेस जो है वो मैं अपनी बेटी के लिए ही रेडी कर रही हूँ और बने हुए ये ड्रेसेस बहुत खूबसूरत लगते हैं, एलिगेंट सी लुक आती है। लेकिन सिंपल सा तरीका है, बहुत कोई ज़्यादा मुश्किल तरीका नहीं है। दूसरी साइड पे भी मैंने डोरी अटैच करके अब लेस के किनारे पे भी इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। तो जब भी आप छोटी बच्चियों के ड्रेसेस बनाएं तो इस चीज़ का आपने खास कर ख्याल रखना है कि गले बहुत बड़े नहीं होने चाहिए। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमने छोड़ा था, इसका जो नीचे वाला किनारा है उसको इस तरह से हमने फोल्ड करके तो इसके ऊपर जो है वो सिलाई लगानी है। देन हमने जो साइड के किनारे हैं उनको भी इस तरह से फोल्ड करके उनके ऊपर सिलाई लगा देनी है। बहुत ही कमाल ट्रिक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सिलाई लगाने के बाद देखिए ये पट्टी रेडी हो गई है हमारी। अब इस पट्टी को हम यहाँ से देखें ऊपर की तरफ पलट लेंगे और इसके एक साइड पर हम ये वाली साइड के ऊपर जो है वो हम हैंड स्टिच कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो पट्टी नीचे वाली साइड पे हमें अलग से लगानी पड़नी थी वो भी नहीं लगानी पड़ेगी और हमारी स्लिट भी कवर हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए अंदर वाली साइड पे एक तरफ आप बटन या हुक अटैच कर सकते हैं और इस तरह से ऊपर आप इसको डोरी को बांध दें तो गला आपका जो है वो तैयार है। अब हमने तीरे की सिलाई लगानी है। तीरे की सिलाई लगाने के बाद हमने करना है गला सिलाई। तो गले सिलाई करने का जो मैं तरीका आपके साथ शेयर करूंगी, इसमें कोई मैं बुकरम वगैरह नहीं यूज़ कर रही हूँ। जस्ट आपने उरेब पट्टी लेनी है, तिरछी पट्टी कट करके उसको जोड़ लगा लें अगर कपड़ा कम है। लेकिन जब आप जोड़ लगाएं तो जोड़ को आपने इस तरह से खोल के प्रेस कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए, एक दफ़ा पट्टी को अंदर की साइड पे फोल्ड किया, फिर ऐसे डबल फोल्ड करने के बाद अब यहाँ पे देखिए हमने बिल्कुल बुकरम के ऊपर इसको रखना है, ना बढ़ा के रखना है ना कम हो, बिल्कुल ऊपर रख के तो यहाँ पे 1-1 पाउंड के फासले पे हमने सिलाई लगानी है। ना तो पट्टी में खिंचाव आना चाहिए और ना ही शर्ट के कपड़े में गले वाली साइड पे।
तो गला आपका बहुत परफेक्ट बैठेगा। अब यहाँ पे देखिए हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर दिया है थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए। तो यहाँ पे देखें अब सिलाई को हमने बाहर निकाल देना है। मैंने दोनों तरह से आपको यहाँ पे अंदर पाइपिंग अटैच करना बता दी है कि कैसे हम मगजी लगा सकते हैं। अब अंदर डीप कट्स देंगे। डीप कट्स देने के बाद आपने इसको बैक साइड की तरफ पलट के तुरपाई कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए गला हमारा कितना नीट रेडी हुआ है। अब सिंपली यहाँ पे आप जो डोरियाँ हैं उसको बांध लें तो गला बहुत परफेक्ट रहेगा। तो इस तरह से आपने छोटी बच्चियों के गले जो हैं वो इस तरह से रेडी करने हैं, बहुत बड़े बड़े नहीं रखने। अब साइडों की इस तरह से देखें, पहले फोल्डिंग करेंगे चारों तरफ। फोल्डिंग करने के बाद इसके ऊपर हमने जो भी लेस अटैच करनी है, कुछ भी आपने लगाना है या इसको सिंपल छोड़ना है तो आपकी अपनी मर्जी है। मैं यहाँ पे जस्ट फ्रंट साइड के ऊपर जो है दामन पे चौड़ी लेस का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन साइडों पे सारे जो है मैंने ये देखें बारीक वाली लेस लगाई है। आप चाहें तो पीको भी करवा सकते हैं, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। अब देखें इस तरह से काफ्तान को मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। अब तीरे वाली जगह से देखें सिलाई छोड़ते हुए नीचे वाली साइड पर मैं 9 इंचेस पे मार्किंग कर रही हूँ। अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि जितना किसी ने बताया उतनी ही मार्किंग कर लेते हैं, लेकिन आपने जितना आपके बच्चे की बॉडी ऊपर की टॉप पार्ट होता है ना, उसके मुताबिक आपने यहाँ पे मार्किंग करनी है। जैसे हम फ्रॉक स्टिच करते हैं ना, तो उसकी जितनी पेटी की लेंथ होती है ना, उतनी लेंथ आपने रखनी है। अब साइड से देखें मैंने यहाँ पे 4.5 इंच का फासला रखते हुए यहाँ पे मार्किंग कर ली है। तो इस तरह से अब हमने जो है वो यहाँ पे एक साइड से दोबारा से ये देखें 9 इंचेस पे इस तरफ भी मार्किंग करूँगी और फिर हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये हमने मार्किंग जो है फ्रंट बैक दोनों साइडों पे इस तरह से कर लेनी है, क्योंकि पेट वाली साइड पे जो है हमने इलास्टिक अटैच करना है। मैं बहुत ही सिंपल वे में आप लोगों को समझा रही हूँ। दोबारा से बता दूँ कि ये जो निशान आपने लगाना है, जहाँ तक आपके बच्चे की अगर फ्रॉक है या कुछ भी है टॉप पार्ट होता है, जस्ट आपने उतना ही साइज़ रखना है। तो अब यहाँ पे देखें दूसरी साइड पे भी मैं सेम मेथड के साथ निशान लगा लूँगी। यहाँ पे 4.5 इंच और लंबाई में 9 इंच, ठीक है। अगर आपका सेम साइज़ है बच्ची का तो फिर आप सेम मेजरमेंट्स के साथ जो है वो रेडी कर सकते हैं। अब एक साइड से दूसरी साइड पे भी मैंने ये देखें निशान लगा लिया है। तो ये हमारी जो टोटल खुलाई बन रही है वो 15 इंच है। तो इलास्टिक हमने किस तरह से लगाना है इस चीज़ को आपने अच्छे से समझ लेना है। कुछ लोग जैसे कि यूट्यूब पे वीडियोस दिखा रहे होते हैं, सेम उसी को फॉलो करके इलास्टिक लगा लेते हैं, लेकिन आपने इलास्टिक के लिए किसी को भी फॉलो नहीं करना। जितना आपके बच्चे की कमर का साइज़ होगा उसके मुताबिक आपने इलास्टिक लेना है, क्योंकि अगर आप बगैर साइज़ के इलास्टिक डाल लेंगे तो फिर वो बच्चे की कमर के ऊपर जो है वो चुभेगा, खिंचाव डालेगा, तो बच्चा इरिटेट होता है। तो इसलिए आपने जितनी आपके बच्चे का वेस्ट है उसके मुताबिक इलास्टिक लेना है, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से डबल फोल्ड करके जितना बच्चे का साइज़ होगा उसके मुताबिक आपने इलास्टिक ले लेना है। फिर उसको कट करके तो इसके 2 पीस कर लेने हैं, एक पीस फ्रंट साइड पे लगेगा और एक पीस बैक साइड पे लगेगा। आपको पूरे यूट्यूब पे इतना डिटेल से कोई भी नहीं गाइड करेगा। काफ्तान बनाने की बहुत सारी वीडियोज़ यूट्यूब पे पड़ी हैं, लेकिन डिटेल में कोई भी इन बारीकियों को नहीं बताता। अब यहाँ पे हल्का हल्का से इलास्टिक को खिंचाव डालते जाएंगे और यहाँ पे इसको स्टिच कर लेंगे। फ्रंट साइड पे स्टिच किया है, साथ ही इस तरह से हम बैक साइड पे भी इसको स्टिच कर लेंगे। और यहाँ पे देखें जी दरमियान से हमारे इलास्टिक का यहाँ पे गैदरिंग्स बन गई हैं, बहुत ही खूबसूरत लुक आती है इस तरह से। अब हमने साइड की सिलाई लगानी है। तो साइड की सिलाई ये जहाँ से आपका इलास्टिक डल रहा है बिल्कुल इसके सीध में ऊपर से आपने आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो जितना भी आपके बच्चे का कंधे का साइज़ होगा उससे आपने 1 से 1.5 इंच बढ़ा के यहाँ पे निशान लगाना है। मैं यहाँ पे देखें सेम चौक यूज़ कर रही थी ताकि फ्रंट वाली साइड है इस पर निशान ना पड़ जाए। आपने पेंसिल वगैरह बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी ये निशान लगाते हुए, क्योंकि फ्रंट साइड है, इस चीज़ों का आपने ध्यान करना है। अब ये जो साइड पे सिलाई लगनी है इसकी लंबाई 8 से 9 इंच कम से कम होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा आपने इसकी लंबाई नहीं रखनी, फिर वो अच्छी नहीं, उसकी लुक जो है ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती। अब इलास्टिक के ऊपर जो है थोड़ी सी सिलाई चढ़नी चाहिए, तो इसलिए आपने इलास्टिक के थोड़ा सा ऊपर करके यहाँ पे मार्किंग करनी है। तो मैं यहाँ पे देखें साइड की जो सिलाई है वो 8 इंचेस पे लगा रही हूँ। अब दोनों निशान लगाने के बाद इस तरह से सीधे में आपने हल्का सा कमर वाली साइड पे खम जाएगा, हल्का सा बिल्कुल नॉर्मल सा, तो इस तरह से आपने मार्किंग कर देनी है। दोनों साइडों पे मार्किंग करने के बाद अब हमने इसके ऊपर जो है वो सिलाई लगानी है। तो सिलाई आपने पहले स्टार्ट करते वक्त अच्छे से लॉक कर लेनी है ताकि सिलाई खुले ना, क्योंकि ये हम सीधी साइड पे सिलाई लगा रहे हैं। तो यहाँ पे देखें मैंने सिलाई लगाने के बाद इसकी जो फाइनल लुक है वो आपके साथ शेयर करूँगी और बच्ची को पहना के भी आपको दिखाऊँगी कि ये पहना हुआ जो है वो कितनी खूबसूरत लुक देता है।
तो यहाँ पे हमने जब साइड की सिलाई लगानी है, सिलाई लगाते वक्त भी सिलाई को अच्छे से लॉक करना है और एंड करते वक्त भी सिलाई को अच्छे से डबल कर लेना है। ये है जी फाइनली हमारे काफ्तान की लुक। बहुत ही खूबसूरत सा हमारा काफ्तान स्टिच हो चुका है और बहुत ही नीट, पहना हुआ इतना ज़बरदस्त लगता है ना। मैं इसको आपको बच्ची को पहना के भी चेक करवाऊँगी, पिक्चर्स आपके साथ शेयर करूँगी कि ये कितना स्टाइलिश लगता है पहना हुआ। आपने इसको लाजमी ट्राई करना है इस ईद पे। अगर आपके पास फैब्रिक कम है तो आप इजीली इसको जो है वो बना सकते हैं। ये एक हमने राउंड शेप में बनाया है, तो इसकी भी मैं आपको लुक दिखा देती हूँ कि अगर आप नीचे से दामन राउंड करना चाहें तो आप दामन राउंड करके भी इसको बना सकते हैं। तो ये है जी पहनने के बाद की लुक। आप भी इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।